वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस जो हमने 7-8 क्वेश्चन जो है वो हमने निकाले थे, तो हम एवरी वीक जो है वो इंशाल्लाह ताला या एवरी अदर वीक एक क्वेश्चंस लेकर चले, एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से ना हाँ समझ सकें। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिया था उसको मैंने यहाँ पे एड्रेस जी, करना है, बिल्कुल। जैसे कि हमें कब पता चलेगा कि हमें इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है। ऐसा ही है। इसको मुझे थोड़ा सा और एलेबोरेट भी करें आप, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को। देखिए, हूँ कि अ, जैसे दूसरे तो कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल बीइंग को कि भाई तुम्हें जरूरत है, तुम इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हो। अब वो देखने वाला तो दूसरा है, लेकिन उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको इस टाइम पे जरूरत है इमोशनली स्ट्रांग होने की? वो खुद अपने बारे में ये कैसे जानेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इमोशनल इंटेलिजेंट या स्ट्रांग होना तो है, लेकिन किस तरीके से, हमें पता कैसे चले कि हमें इमोशनली स्ट्रांग होना है, या हमें और लर्न करने की जरूरत है अबाउट इमोशंस एंड हाउ टू डील विद इमोशंस, राइट? तो जी, बिल्कुल। इसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई हार्ड सिचुएशन आती है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी रिलेशनशिप में, कहीं पर भी, घर में हो बाहर हो, खास तौर पे घर में, बाहर भी, जाहिर सी बात है, बाहर भी आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं और काफी इंटरेक्शन होती है, तो उसमें भी जब कोई हार्ड सिचुएशन आती है, तो आप उसको कोप कैसे करते हैं? आप रेगुलेट कैसे करते हैं? आप अपने आप को कैसे समझते हैं और दूसरे को कैसे समझते हैं? अगर आप इजीली स्नैप हो जाते हैं, इजीली गुस्से में आ जाते हैं, इजीली आपको कोई हर्ट कर देता है, या इजीली आप किसी के बोलने से अफेक्ट होने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम अफेक्ट होने लगते हैं। हम्म। और उससे आपकी अपनी बात जो है वो हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों पर आ जाती है हद दर्जा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को इमोशनली अवेयर करने की जरूरत है। अब बाय मीन के अपने आप को इमोशनली अवेयर और इमोशनली स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इन एवरी सिचुएशन ये पता होना हम्म। चाहिए कि आप कब क्या महसूस कर रहे हैं और सामने वाला बंदा भी क्या महसूस कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारी अपनी रात के लिए नहीं होती है कि बस हमें अपना ही पता हो, लेकिन हमें सामने वाले का भी पता हो। आप अगले से भी एम्पथाइज कर सकें, एट द सेम टाइम आप अपने आप को भी समझ सकें कि आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर, राइट? जैसे कि अगर मैं कोई एक मैं तो जैसे मदर हूँ, ठीक हम्म। है, मदर के लिहाज से मेरे काफी सारे इंसिडेंट्स अगर आते हैं, तो अगर कोई बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, राइट, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि मुझे क्या चीज ट्रिगर कर रही है, मैं, मेरी क्या इमोशनल स्टेट है, हम्म। मैं कौन से इमोशंस महसूस कर रही हूँ, साथ के साथ अगर मैं ये कर रही हूँ या महसूस कर रही हूँ, तो मेरे जो मेरा रिस्पॉन्ड या मेरा जो रिएक्शन आ रहा है उससे मेरा बच्चा क्या महसूस कर रहा होगा, या मेरा बच्चा क्या फील कर रहा होगा, या मेरे कुछ कहने से उसके क्या ट्रिगर्स बन जाते हैं जिससे वो और ग्रम्पी हो जाता है या और टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है। इसी तरीके से आप एडल्ट्स के साथ भी ले लें, किसी भी रिलेशनशिप में जब आप अपने आप को, सही। अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस से अलग रख के अपने आप को एनालाइज कर सकें, न्यूट्रल होके, और न्यूट्रल होके ही अगले बंदे को भी एनालाइज कर सकें, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टेट आ जाती है। अब आप देखें कि ये कितनी, अब ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया, सुन लिया और फौरन हो गया, नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा। पहली दफा आप रॉन्ग करेंगे और हो सकता है आपके साथ बहुत
ज्यादा मतलब उस मोमेंट में वो सब चीजें याद तो नहीं रहती ना, लेकिन जब वो मोमेंट गुजर जाएगा तो उसके बाद आपको आहिस्ता हम्म। आहिस्ता कॉन्शियस में ये चीजें आने लग जाएंगी कि अच्छा मैंने यहाँ पर ये किया था, ये किया था, ये किया था। कि इन द मोमेंट आप न्यूट्रल होके शायद ना देख सके फौरन से, क्योंकि एक लाइफ आपने उसी स्टेट में गुजारी है। लेकिन सही। जब आप बाद में सोचेंगे ना, तो आपको वो बहुत क्लियरली पूरी पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से, क्योंकि उस वक्त हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो हावी हुआ हुआ होता है हमारे